फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेटा। सो आप सभी नेट एक्सपीरियंस के बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस आए हैं पिछले वाली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आप सभी ने पोस्ट किया था, तो उसमें से जो 7 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पूछे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आज एड्रेस करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। जिसमें से कि आपका पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप मास्टर्स में हैं, यानी कि अगर आप पीजी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आप नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या नहीं। जेआरएफ की एज लिमिट क्या है, विमेंस के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन था। और फ्री मॉक टेस्ट हमें कहाँ से मिल सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं। नेट या नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है जब फॉर्म आपका आएगा। पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए थी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और नेट और जेआरएफ का जो पेपर होता है, क्या वो दोनों अलग अलग होता है या सेम होता है। और नई नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ही आपका मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही पूछा था कि हमारी जो नई नोटिफिकेशन है वो कब हमें देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना मास्टर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं, अगर आप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप अपीयरिंग में हो, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है अपीयरिंग वाला, तो आप अपीयरिंग में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो। दूसरा कि जो जेआरएफ की एज लिमिट है विमेंस के लिए वो 35 ईयर्स है। फिर आप किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी की है, तो ओवरऑल विमेंस के लिए 35 ईयर्स का जो है एज लिमिट का क्राइटेरिया है जेआरएफ के लिए। और बताते चले कि नेट का, अगर आप नेट करना चाहते हो तो अपर एज की कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और विमेंस के लिए 35 ईयर्स का जो है जेआरएफ के लिए आपका प्रावधान है। फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो भाई मॉक टेस्ट के लिए आप जाइए प्ले स्टोर पे और नेशनल अभ्यास टेस्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो एप्लीकेशन है आपका एनटीए का ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, बट इसमें क्वेश्चन आपको सारे इंग्लिश में मिलेंगे, मोस्टली हिंदी में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और पेपर 1 के मुझे लगता है कि 3000 से ज़्यादा इसमें आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और 1500 से ज़्यादा पेपर 2 के, जो भी आपका पेपर 2 इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं पेपर 2 के, तो आप वहाँ से सारे अपने मॉक टेस्ट को आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। बात करें कि नेट और नेट का आपको ऑप्शन चूज़ करना है या नेट प्लस जेआरएफ के लिए आपको अप्लाई करना है जब आपके फॉर्म्स आएंगे। तो देखिए, अगर आप एज लिमिट के अंदर में है, यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो 30 साल की है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप नेट प्लस जेआरएफ दोनों भर सकते हैं। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन है, एससी, एसटी, ओबीसी और विमेंस को 35 ईयर्स तक आप नेट प्लस जेआरएफ दोनों का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। नेट का फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है। जेआरएफ वाला अगर ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं नेट के साथ में, तो आपका अपर एज का प्रावधान है। जनरल कैटेगरी के लिए 30 वर्ष है, महिलाओं के लिए एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 35 वर्ष है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जब आपके फॉर्म्स आएंगे तो हम वापस से इस पर एक बार डिटेल में चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा नेट और जेआरएफ के जो पेपर होते हैं क्या अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, पेपर आपके बिल्कुल सेम होते हैं। बस इसमें मेरिट जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि आपकी जो नेट की मेरिट बनती है वो कम बनती है, 2 से 3% का डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली जेआरएफ में मतलब आपको फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसकी जो मेरिट बनती है ऑब्वियसली आपकी 2 या 3% हाइक करके ही होती है। मतलब दोनों के बीच में 2-3% का बेसिक डिफरेंस रहता है। नई नोटिफिकेशन कब आएगी, तो नई नोटिफिकेशन की हम बात करें, पहले इसकी भी पहली वीडियोज़ में भी मैंने डिस्कशन किया था कि आप अक्टूबर लास्ट तक का वेट कर लीजिए या नवंबर के फर्स्ट वीक में आप सभी को न्यू नोटिफिकेशन यूजीसी नेट के बिल्कुल मिल जाएंगे। पीएचडी की हम बात करें तो पीएचडी में इनरोलमेंट प्रोसीजर आपके चल रहे हैं। बहुत सारे अभी यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि आपकी जेएनयू ने और बेचू ने और बीबीएयू जो कि आपकी लखनऊ की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन में पीएचडी का इनरोलमेंट पोल ले रहे हैं। देखिए, पीएचडी करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उनका उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है आप डायरेक्टली उसको क्रैक करिए, या दूसरा जो तरीका होता है कि अगर आपके पास में नेट है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू में वहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू आपका हो जाता है। आप वो एंट्रेंस वाले प्रोसीजर से आप स्किप हो जाते हो। तो होपफुली कि आप सभी के जो इम्पोर्टेंट 7 डाउट्स थे वो मैंने एड्रेस किया है। कोई और भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। पेपर 1 में आप लोगों को डिटेल में यूनिट वाइज, स्ट्रक्चर्ड वाइज सारी क्लासेस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। फ्री में भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। बैचेस में भी क्लासेस हमारी चल रही हैं दिसंबर 2023 की, एंड कॉमर्स की भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल इनरोलमेंट ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही क्वालिटी चीज़ आपको देने का प्रयास किया जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई और डाउट होगा तो आपके लिए वीडियो का कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, आप डाउट पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम अपनी क्लासेस में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट।